हम आप मानव का शरीर धारण किया है। मानव शरीर का जो उद्देश्य है वह है भगवत प्राप्ति। कबीर साहब कहते राम नाम का जप करो, राम नाम का गुणगान करो। कबीर साहब कहते झीनी चदरिया झीनी रे, अंत में कहते हैं ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। यह जो शरीर पे चादर मिला है, दास कबीरा जतन से ओढ़े, ज्यों का त्यों धर दीनी चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी। मनुष्य शरीर पे चादर मिला है, इसको बड़ा साफ सुथरा से रखें। जब तक इस मनुष्य शरीर की चादर को साफ सुथरा से नहीं रखेंगे, जब यहां से चादर लौटाने जाओगे तो चादर लौटाने वाला हिसाब मांगता है, डांटक पूछे जम के सिपहिया, कहवा जिंदगी के कमाई रे भमरवा, के तोहरा संग जाए। संत महापुरुष कहते हैं इसलिए जाने से पहले कहां जाओगे, क्या लेकर जाओगे, इसके लिए व्यवस्था करो। एक राजा शिकार खेलते हुए जंगल जाता है। जंगल में बहुत जोरों का प्यास लगता है। राजा चारों तरफ देखा, कहीं घर द्वार नहीं है, कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो राजा साहब को बहुत दूर में एक छोटा सा झोपड़ी मिला। राजा के पास कोई साधन नहीं था, परेशान था। झोपड़ी के पास जब जाता है तो एक आदमी ने पानी पिलाया। उस घर में एक लकड़हारा रहता था, बहुत गरीब आदमी। जंगल से लकड़ी लाता था, लकड़ी को काटता था, कोयला बनाकर बाजार में बेचता था। पानी पिलाया, राजा साहब का प्यास शांत हुआ। राजा साहब ने पूछा क्या करते हो? तो लकड़हारे ने कहा मैं लकड़ी काटता हूं, कोयला बनाकर बाजार में बेचता हूं। राजा साहब ने कहा तुम बहुत गरीब मालूम पड़ते हो, एक काम करो, मैं तुमको चंदन लकड़ी का बागान देता हूं। चंदन के लकड़ी को बेचकर तुम अमीर हो जाओ, क्योंकि मुझे पानी पिलाया है, अगर पानी नहीं पिलाते मैं अपना प्राण त्याग देता। राजा साहब वहां से निकलते हैं। कई दिनों के बाद
राजा साहब के मन में हुआ, जिस लकड़हारे को मैं लकड़ी का बागान देकर आया था, चंदन लकड़ी का, देखता हूं वो लकड़हारा किस स्थिति में है। राजा साहब घूमते टहलते हुए उसी लकड़हारे के पास, झोपड़ी वाले के पास जाता है। झोपड़ी वाले से पूछा, कहो क्या समाचार है, कैसे हो? कहा राजा साहब वैसे ही हूँ, लकड़ी लाता हूँ, लकड़ी को कोयला बनाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ। राजा साहब ने देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा, जैसे का तैसे है। तो राजा साहब ने पूछा, मैंने जो चंदन लकड़ी का बागान दिया था, क्या लकड़ी बेचा नहीं? लकड़हारे ने कहा, महाराज सब लकड़ी बेच दिया हूं, अब एक ठो लकड़ी बचा है मात्र। उस लकड़ी के बेचने पर भी ऐसा जैसा का तैसे हालत, हाँ वैसी हालत। लकड़हारे का बात सुनकर राजा साहब दंग रह गए। का लकड़ी कैसे बेचते थे? राजा साहब वैसे ही बेचता हूँ जैसे उस लकड़ी को लाया था, लाता हूँ, काट के कोयला बनाकर बाजार में बेच देता हूँ। वैसे चंदन का भी लकड़ी को भी किया, काट कर लाया, कोयला बनाकर बेच दिया बाजार में। बड़ा दुख हुआ राजा साहब। राजा साहब ने लकड़हारे को कहा, कुल्हाड़ी लो हाथ में। कुल्हाड़ी लिया, काचलो बागान, लकड़ी के गाछ पर चढ़ाया, चंदन के गाछ पर, का एक पतला सा ठल्ली काट कर नीचे गिरा। पतला सा ठल्ली काट कर गिराता है, का इसको बाजार ले जाओ, बेचना नहीं, सिर्फ दाम पता करना इसका कितना दाम है। लकड़हारे से कहा, लकड़हारा कंधे पर लकड़ी लिया, बाजार चला गया। तो पूछा, लोग पूछा करते थे, लकड़ी बेचना है? जी हाँ। कितना दाम रखा है? कहा तुम ही बताओ। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, घूम कर आता है घर और सर पर हाथ रखकर रोने लगता है। जितना मैं कोयला बेचा हूं उस लकड़ी के बागान से, उस सारा कोयले का कीमत इस एक टहनी के बराबर भी नहीं है। अगर मैं सारा लकड़ी रखकर लकड़ी बेचता, शायद मेरा दरिद्रता समाप्त हो जाता, गरीबी समाप्त हो जाता। कहने का मतलब, मनुष्य शरीर को भी हम लोग वैसा ही शरीर बना दिए जो शरीर गधा का है, कुत्ता का है, भैंस का है, बकरी का है। लेकिन जो शरीर का मुख्य माना गया है, पृथ्वी पर पहला देवता ब्राह्मण देवता, जब देवता ही भ्रष्ट हो चुका है, तो यहाँ भक्त की तो बातें छोड़िए, प्रजा की तो बातें छोड़िए। आजकल हम लोग पूजा शुरू किए, आजकल नहीं चल रहा है, लेकिन इतना नाटककार पूजा नहीं चल रहा था। अब जितना भी हम आप पूजा पाठ देख रहे हैं,
भले शराब पीने वाला हो, भले मांस खाने वाला हो, भले दूसरे माँ बहनों को बुरी नजर से देखने वाला हो, सब देखिएगा पर्व में तैयार रहता है। क्या करें? तो पूजा कर रहे हैं। और वो लोग कहते हैं कि जब हम लोग ध्यान पूजा करते हैं, स्नान करके करते हैं, साफ सुथरा होकर करते हैं। जब तक साफ सुथरा नहीं होगा, स्नान नहीं करेंगे, तो वह आदमी शुद्ध नहीं होता है। अब भले वो तुरंत नहा करके खैनी चिनोटी से खैनी निकाल कर खा ले, भले बिछावन पर पड़े पड़े चाय पी ले, भले से धोती के ठौना पर रख के चाय का कप रखकर चाय पी ले, भले हाथ में नाश्ता लेकर खा रहे, टहल रहे, गप मार रहे हैं, भले चल चल कर दतमन कर रहे, लेकिन वो आदमी कहता नहीं मैं परम पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, साफ सुथरा हूँ, और मैं पृथ्वी पर का पहला देवता हूँ, मैं भगवान का जाति हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूं, जब देवता ही भ्रष्ट हो चुका है, साधारण मनुष्यों की तो बात ही छोड़िए। अभी हम आप पाठ में सुन रहे थे गोस्वामी जी का विचार, जो विप्र होता है, देवता होता है, जो सच्चा मनुष्य होता है, उसके अंदर में 6 प्रकार का बीमारी नहीं रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, इस 6 प्रकार का बीमारी जिसमें नहीं हो, वह पृथ्वी पर देवता है, भगवान है। अगर 6 प्रकार का बीमारी हो, वह भगवान नहीं। तो हम आप इस बात पर विचार करें, जिस राज का राजा भ्रष्ट हो चुका हो, उस राज की प्रजा की बात ही क्या है। इस घर में भी आया होगा, ब्राह्मण देवता आते हैं, जग करवाते हैं, क्रिया कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, लेकिन क्रिया श्राद्ध कराते हैं, लेकिन क्रिया श्राद्ध क्या है आज तक न ब्राह्मण देवता को पता है, ना ही हमारे करवाने वाले को पता है। क्रिया क्या है, श्राद्ध क्या है, इस बात को पता ही नहीं है, ना ही बतलाया जाता है। यदि बतला देंगे तो हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगा। एक लड़का बचपन से सत्संग में रहता था, महात्माओं के सानिध्य में रहता था। किसी परिस्थिति बस उस समय का नियम था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम था। पहले ब्रह्मचर्य पालन करो 25 वर्ष तक, 25 वर्ष के बाद गृहस्थ में प्रवेश करो, 35 वर्ष तक कमाओ खाओ, 35 वर्ष के बाद 40 वर्ष के बाद 35 वर्ष के बाद वानप्रस्थ प्राप्त करो, धारण करो, घर में रहो, पति पत्नी रहो, काम धंधा सब करो, लेकिन दोनों में व्यवहार बदल दो।
35 वर्ष से लेकर लगभग 40-45 वर्ष तक चलता था वानप्रस्थ। बेटा का शादी हो गया, पुतहु घर आ गई, एक आध को संतान को देखा, 2 संतान को देखा, कमा धमा कर दे दिया, रास्ता थमा दिया। अब तुम करो बेटा, अब मैं यहां से जा रहा हूं। वानप्रस्थ तीर्थ में भ्रमण करता था, संत महात्माओं का दर्शन करता था, पूजा पाठ करता था। जैसे 50 बीतता था वैसे संन्यास ले लेता था कि अब मुझे घर लौट कर नहीं जाना है, अब मुझे देखना है तो भगवान के घर देखना है। संजोग से शादी हुआ तो गांव समाज में जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है, जबरदस्ती नरक में धकेलने वाला, का तुम्हारे माँ बाप जो मरेगा श्राद्ध कराओगे ना जी, क्रिया करोगे ना? तो लड़का कहता था नहीं, क्रिया श्राद्ध ये नहीं है जो ब्राह्मण देवता कराता है। कतब तो क्रिया श्राद्ध दूसरा चीज है। अरे क्रिया श्राद्ध अगर करना है तो जिंदा में करो, हम तो माँ बाप की क्रिया श्राद्ध जिंदे में कर देंगे। लड़का के माँ बाप ने सोचा क्रिया श्राद्ध जिंदे में करेगा, ये तो भारी बेइज्जती की बात है। लड़के के माता पिता थोड़ा समझदार था, मेरा बेटा महात्मा के पास रहता था, मुनि बालक था, गुरुकुल में रहता था, सीख समझ कर आया तो जो करेगा बढ़िया करेगा। पत्नी से कहा देखो जी, मेरा माता पिता मेरे लिए भगवान है, मेरे माता पिता से बढ़कर संसार में दूसरा भगवान नहीं। एक बात दिमाग में बैठा लो, जिस दिन तुम्हारे कारण मेरे माता पिता की आंख से आंसू आ गया, मैं उसी दिन तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। तो लड़की समझ गई, समझदार थी। दोनों पति पत्नी मिलकर सेवा करने लगे, सेवा करने लगे।